नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि जो चेस्ट पेन है, सीने में दर्द होता है, क्या वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से ही हो सकता है कि कुछ कारण और भी हो सकते हैं। तो देखिए, जो चेस्ट का पेन का जो सबसे बड़ा कारण है, मतलब बेसिकली सबसे बड़ा तो नहीं बोलूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में जो लोगों को पता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से, मतलब जो सीने में दर्द है वो हार्ट की वजह से हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं और आपको हमेशा हार्ट को इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी, अगर उसको हार्ट की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इग्नोर करेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो मतलब कि नॉर्मली देखने के बाद पता नहीं चलते हैं। तो जो जीआई कारण है, जो पेट की वजह से होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जैसे मैं कुछ प्रमुख कारण आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो हार्ट की वजह से तो होता ही है। उसके अलावा जैसे अगर आपके सीने में कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। जैसे कि निमोनिया हो गया, या कि लंग में कोई गठान वगैरह है, या कि आपकी मसल्स में पेन है, मस्कुलर चोट लग गई, या कि मसल्स का वैसा पेन है, तो इसकी वजह से भी होता है। फिर इसके अलावा ये देखा गया है कि जो गर्ड जिसको हम बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि एसिड रिफ्लक्स होना। मतलब स्टमक से रिफ्लक्स होकर एसिड जब आपके आहार नली है, स्टमक मतलब आमाशय, जो नीचे बैग है, जो थैला जिसको आप बोलते हैं, जहाँ खाना स्टोर होता है, वहां से आके आपकी आहार नली आ जाए, मतलब ईसोफेगस में एसिड रिफ्लक्स हो जाए, तो उसकी वजह से भी सीने में दर्द होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपको सीने में दर्द हुआ और आपने हार्ट के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला हार्ट की बीमारी नहीं है, और अगर सांस की बीमारी भी नहीं लगती, कोई चोट की नहीं है, तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी हो सकता है। आप अपनी कॉमन भाषा में बोल सकते हैं कि गैस एसिडिटी जिसकी वजह से हो रही है, परंतु अगर साइंटिफिक भाषा की बात करें तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। मींस एसिड का रिफ्लक्स होता है जो स्टमक से इसोफेगस में होता है और उसकी वजह से होता है। तो फिर अगर उसकी वजह से है तो उसका इलाज अलग होगा। तो उसका हमको पता कैसे चलेगा? तो उसका जो है कि हम उसके लिए फिर एंडोस्कोपी करते हैं, और उसके लिए अगर एंडोस्कोपी में पता नहीं चल रहा है तो उसके अलावा पीएच मेट्री 24 आवर पीएच मेट्री टेस्ट होता है, इंपेडेंस मेट्री जिसको हम बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि एसिड रिफ्लक्स है और उसका इलाज। अब क्या, जैसे हमने एंडोस्कोपी किया तो उसमें हाइटस हर्निया आ सकता है। तो हाइटस हर्निया मतलब कि जो आपका जी जंक्शन है बेसिकली वो ढीला हो जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है वहाँ पर हर्निया बन जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो जंक्शन है वो हमेशा अच्छे से बंद नहीं होता खाना खाने के बाद। तो जब खाना आगे जाता है, जब खाना आपके स्टमक में जब मोटिलिटी आती है तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लक्स ऊपर होता रहता है। तो उसका क्या है कि उसका इलाज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या होता है कि अगर उसकी वजह से होता है तो हमको फिर आपको एसिड कम करने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और जिससे आपको मदद मिलती है। अब क्या है कि कुछ लोग अगर लंबे समय तक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते और आपको अगर हाइटस हर्निया है तो फिर उसकी आप सर्जरी भी करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।